हेलो दोस्तों, नमस्कार। सारे ही सेंट्रल कर्मचारियों के लिए एक ज़बरदस्त दोस्तों अपडेट निकल के आ रही है। वो भी दोस्तों ऑफिशियल अपडेट निकल के आ रही है फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। दरअसल दोस्तों कल के ही डेट में यानी कि 28 जुलाई को राज्यसभा में 8th पे कमीशन का मुद्दा उठा, जो कि आप देख भी सकते हैं। मैं आपके सामने ही ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रख रहा हूँ और यहाँ पे एक नहीं दो नहीं बल्कि दोस्तों पांच सवाल पूछे गए। और श्री जावेद अली खान, ये क्वेश्चन जो आपका अनस्टार्ट क्वेश्चन कैटेगरी में है और 1036 इसका नंबर है दोस्तों। श्री जावेद अली खान ने ये क्वेश्चन किया था। अब यहाँ पे दोस्तों इसमें से जो 3 क्वेश्चंस हैं आपके, जो कि मैं अगर बोलूँ तो सी, डी और ई, जिसमें से कि सी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये डील कर रहा है हमारे फैमिली यूनिट एंड फिटमेंट फैक्टर को इनडायरेक्टली लेकर। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि फैमिली यूनिट का कितना बड़ा रोल होगा हमारे फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने में। तो चलिए दोस्तों विदाउट एनी डिले हम लोग डायरेक्ट चलते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं और क्या क्या सरकार की तरफ से जवाब आए हैं फ्रेंड्स। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। द डिटेल्स ऑफ द नंबर ऑफ मीटिंग्स हेल्ड बाय 8th सेंट्रल पे कमीशन टिल नाउ। दूसरा है दोस्तों यूनियन जो हैं एम्प्लॉयज़ के, उन्होंने जो कंसल्टेशन किए हैं उनका डिटेल मांगा गया है हर एक यूनियन वाइज। पहला तो नंबर मांगा गया, दूसरा डिटेल मांगा गया। अब देखो दोस्तों जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सी, इसमें दोस्तों बोला गया है द एम्प्लॉयज यूनियन हैव डिमांडेड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ फैमिली यूनिट्स फ्रॉम 3 to 5। इस चीज़ को चर्चा शायद मैं बहुत दिनों से आपके साथ जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं सीपीसी पे, मैंने फैमिली यूनिट को लेकर हर बार बात की है आपके साथ। तो कहीं ना कहीं इस बार आपको ये चीज़ ऑफिशियली भी देखने को मिला है। पार्लियामेंट में भी दोस्तों फैमिली फैक्टर को 3 से 5 करने वाला मुद्दा उठाया गया है और ये भी पूछा गया है कि ये जो पेरेंट्स को इंक्लूड करने की बात कही गई एम्प्लॉयज़ के द्वारा टू कैलकुलेट फिटमेंट फैक्टर, जो कि हमारा कहीं ना कहीं 1.6% से 1.6 मल्टीपल फैक्टर से ऊपर जा सकता है अगर 3 से 5 हुआ हमारा ये फैमिली यूनिट। तो ये दोस्तों पूछा गया। उसके बाद डी में बोला गया है कि अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है तो सरकार के द्वारा इस पे क्या रिस्पॉन्स है, कमीशन का क्या इस पे अध्ययन है, इसको साझा करें। और अगला जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे लास्ट वीडियो में मैंने चर्चा किया था कि इंटरिम रिपोर्ट या फिर फाइनल रिपोर्ट, जो कि गवर्नमेंट बार बार बोलते आई है कि 18 महीने का टाइमलाइन है, तो कब तक ये इम्प्लीमेंटेशन एज वेल एज सबमिशन होगा, इस पे भी पूछा गया है दोस्तों कि व्हेन द कमीशन इज लाइकली टू सबमिट इट्स रिपोर्ट। तो चलिए यहाँ पे हम एक एक करके सारे आंसर को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि आंसर जो दिया गया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बाय श्री पंकज चौधरी जी के द्वारा। इन्होंने पहला ये आंसर हम लोग देख लेते हैं जो रिपोर्ट पे है कि आपका फाइनल 8 CPC का रिपोर्ट कब तक आना है। तो ये दोस्तों एक बार फिर से रीइटरेट किया गया है और इस चीज़ को तय माना जाए कि आपका जो 18 महीने का टाइमलाइन है, जो कि 3/11/2025 को आपका गठन हुआ था 8th सेंट्रल पे कमीशन का, तो उस हिसाब से यही दोस्तों आपको 3/5/2027 मतलब 3 मई 2027 तक आपका रिपोर्ट आ जाएगा। मतलब विद इन कहा जा रहा है यहाँ पे, एज पर रिजोल्यूशन डेटेड 3/11/25 8th सेंट्रल पे कमीशन विल मेक इट्स रिकमेंडेशन विद इन 18 months ऑफ द डेट्स ऑफ इस कॉन्स्टिट्यूशन। तो 3 मई 2027 से पहले आपका फुल रिपोर्ट दोस्तों आएगा, फुल रिपोर्ट आपका आएगा। इस चीज़ को फिर से रीइटरेट किया गया है, इस चीज़ को फिर से वचनबद्ध किया गया है सरकार के द्वारा। तो ये जो हमारा एक डर था कि 8 CPC के जो चेयरमैन हैं उनको एक और पदभार दिया गया था, जो कि वेस्ट बंगाल जो आपका UCC है उसका उनको चेयरमैन बनाया गया था। तो इस चीज़ को लेकर अब कोई शंका नहीं है कि हाँ ये पदभार देने से कोई देर होगी, रिपोर्ट में कोई लेट होगा, ऐसा नहीं होगा। फिर से रिट्रेट किया गया, आपका रिपोर्ट टाइमली आ जाएगा फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पे अगला जो आपका आंसर है, यहाँ पे चारों ही क्वेश्चन को मर्ज किया गया। मतलब कि एम्प्लॉय यूनियन ने कितने मीटिंग्स की, एम्प्लॉय यूनियन ने क्या क्या मीटिंग्स की, आपका 3 से 5 फैमिली यूनिट पे क्या विचार है कमीशन का, और अगला जो आपका क्वेश्चन था कि रिस्पॉन्स इस पे सरकार का क्या है। तो यहाँ अगर मैं आपको सीधे सीधे बोलूँ दोस्तों कि सरकार ने थोड़ा सा आंसर जो किया है
वो एक तरह से मिला जुला टाइप का आंसर किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ना पॉजिटिव कह सकते हो आंसर को, ना ही निगेटिव कह सकते हो, मतलब एक मिला जुला सा आंसर है। सरकार ने ये चीज़ बताया कि जो भी कमीशन काम कर रही है, ये काम जो उनका होगा ये उनके रिपोर्ट में ही नज़र आएगा। वो जो रिपोर्ट पेश करेंगे सरकार को, सरकार उसी समय देखेगी कि हाँ क्या क्या रिकमेंडेशन दिया गया यूनियंस के द्वारा, कमीशन ने क्या क्या रिकमेंडेशंस माने हैं और उनको मान के सरकार को फॉरवर्ड किए हैं आगे उस पर कार्रवाई के लिए। अब सरकार पे डिपेंड करेगा कि जितने भी रिकमेंडेशन कमीशन देता है सारे तो माने नहीं जाते हैं, कुछ माने जाते हैं, कुछ नहीं माने जाते हैं। तो सरकार ने सीधे सीधे यहाँ पे कहा है कि द गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड द रेजोल्यूशन डेटेड 3/11/25 ऑफ द 8th CPC इंक्लूडिंग इट्स TOR, मतलब टर्म ऑफ रेफरेंस, जो कि आपको पहले से पता है। द रेजोल्यूशन डेटेड इतना ऑफ द 8th CPC विल डिवाइज इट्स ओन प्रोसीजर, मतलब कि ये कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर में नहीं है कि हर एक महीने हर एक सप्ताह कोई रिपोर्ट सरकार के पास जाती है। सरकार को एक ही बार 18 महीने के विदिन जो रिपोर्ट आने वाली है वो ही पेश होगी। द कमीशन टर्म्स ऑफ रेफरेंस डू नॉट प्रोवाइड दैट द कमीशन वुड कीप द गवर्नमेंट अपडेटेड ऑन द प्रोग्रेस मेड बाय इट, मतलब कि जो भी आज कल परसों ऐसा कुछ काम हो रहा है डे बाय डे, उसका कोई प्रोग्रेस का रिपोर्ट इंटरिम नहीं जा रहा है, या ऐसा कोई TOR में भी नहीं लिखा हुआ है कि कमीशन दिन प्रतिदिन का काम सरकार को जनाए। द नेचर ऑफ रिकमेंडेशन इज बीइंग कंटेम्पलेटेड ऑन इट्स कंसल्टेशन प्रोसेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स डेलिब्रेशन, मतलब कि बात यह है दोस्तों कि जो भी होगा जैसा भी होगा वो या तो अगर कमीशन को ऐसा लगेगा कि एक इंटरिम रिपोर्ट पेश किया जाए तो वो दिसंबर के महीने तक इंटरिम रिपोर्ट पेश कर सकती है एज पर टाइमलाइन, और नहीं तो 18 महीने के विदिन, मतलब मई के विदिन एक फुल रिपोर्ट ही पेशकश की जाएगी सरकार के सामने और सरकार फिर उस पर डिसीजन लेगी। तो सीधा सीधा साफ साफ उत्तर सरकार ने दे दिया है। आपको भी ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये अपडेट अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें रेलवे टॉकीज को, और आगे के भी सारे अपडेट्स के लिए दोस्तों जुड़े रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ।